जैन समाज के संत श्री विद्यासागर महाराज पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर पोस्ट वायरल करने का मामला सामने आया है। तिलकनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। वहीं जैन समाज में भी रोष देखा जा रहा है। समाज का एक प्रतिनिधिमंडल इंदौर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर आरोपी पर कठोर कार्रवाई की मांग करेगा। पुलिस के अनुसार अरविंद जैन निवासी तिलकनगर के द्वारा सोशल मीडिया पर जैन संत सहित अन्य धर्म गुरुओं के प्रति अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे संपूर्ण जैन समाज सहित अन्य वर्गों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। पुलिस में हुई शिकायत पर आरोपी अरविंद जैन के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर उसकी तलाश के लिए एक टीम लगाई गई है। आरोपी की तलाश में पुलिस ने उसके परिजनों से भी पूछताछ की है, जहां परिजनों ने बताया है कि अरविंद की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। वह घर पर भी अक्सर दुर्व्यवहार करता है। इसी कारण उत्तेजना में उसने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की। परिजनों ने समाज से सार्वजनिक माफी भी मांगी थी। इसके बावजूद आरोपी घर से बिना बताए मोबाइल बंद कर फरार हो गया है। थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया है कि आरोपी की तलाश की जा रही है। उसकी गिरफ्तारी के लिए 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। यदि कोई नागरिक या परिजन उसकी जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराता है तो शासन द्वारा उपयुक्त पुरस्कार भी दिया जाएगा। जैन समाज के लोगों का कहना है कि अरविंद के द्वारा जैन संत ही नहीं बल्कि सभी धर्मों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। जैन समाज में काफी रोष है, क्योंकि विद्यासागर जी हमारे भगवान हैं और उनको लेकर की गई टिप्पणी के बाद से ही देश विदेश से समाज के लोगों के फोन आ रहे हैं। समाज का एक प्रतिनिधिमंडल इंदौर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात भी करेगा और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेगा। देखिए, ये बहुत ही दुखद मामला है। ये एक अरविंद जैन व्यक्ति है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जैन है, तो हम लोग खुद भी ये सोच रहे थे कि अब जैन व्यक्ति है और जैन संत के बारे में टिप्पणी की तो क्या करना चाहिए। लेकिन जब बड़े बड़े संतों से हमको सूचना मिली कि किसी समाज या जाति पे ऐसा नहीं कह सकते कि वो जैन है। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी किसी भी समाज में रावण के रूप में या कंस के रूप में पैदा हो सकता है, तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि जब ऐसा है, चाहे वो जैन हो या किसी समाज को अगर ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तुरंत पूरी समाज ने फैसला लिया और जब उसकी आईडी देखी गई तो सिर्फ जैन संत नहीं, उसने गीता सफाई, उसने क्रिश्चियन, उसने मुस्लिम, सभी धर्मों के बारे में बहुत ही गंदा गंदा लिखा है। उनके घर वालों से चर्चा हुई, पुलिस प्रशासन को सारी जानकारी दी, तो उनका कहना है कि यह व्यक्ति कोई पागलपन की कोई बीमारी होती है उससे ग्रसित है और उसके पास एक सर्टिफिकेट है। तो मेरा यही कहना था प्रशासन से और उनके परिवार से भी कि अगर ये पागल है तो ये LIC में आज एक पोस्ट पे है जो रिटायरमेंट के बाद भी उसको बढ़ाई गई है। कैसे व्यापार कर रहा है, फेसबुक ID कैसे चला रहा है और घर पे कैसे रह रहा है। जब इस तरह का कोई व्यक्तित्व अगर व्यक्ति कर रहा है तो क्यों ना हम उसको पागलखाने में भर्ती करें या घर में हथकड़ियों में रखा जाए। जब समाज के या देश के आचार्य विद्यासागर जो संत नहीं भगवान है इस समय, पूरे संत मोदी जी ने जिनके लिए लोकसभा में सभा को रोक के जिनके लिए श्रद्धांजलि दी, अमित शाह जी ने दी, हमारे माननीय उस समय महापौर जी थे उन्होंने दी, कैलाश जी ने दी, पूरा देश नतमस्तक जिस संत के लिए था उस संत के लिए ऐसी अशोभनीय टिप्पणी बहुत ही निंदनीय कृत्य है। पूरी समाज उसके पीछे लगी है और उनके परिवार को भी ये कहा गया कि हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है,
आप अच्छे हैं, वो मंदिर भी जाते हैं, सामाजिक है, लेकिन संत के प्रति ऐसा बोला आज पूरे देश में रोष व्याप्त है। आपको बता दूं कि बुंदेलखंड जहाँ पर गुरुवर का हमेशा चतुर्मास रहा, अनेकों फोन आ रहे हैं कि हम लोग आ जाएं क्या, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं इंदौर के लोग। तो हम लोग 2 से 3 दिन से रोज सुबह शाम धरना दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कल बताया है कि पुलिस प्रशासन ने इस पर 5,000 रुपए की एक इनाम भी रखी हुई है, पोस्टर भी चिपके, और कम से कम 200 से 300 पुलिस की टीम होटलों में और ट्रेनों में, बस स्टैंड में ढूंढ रही है। हमारा सिर्फ यही कहना है कि इस तरह से कृत्य आने वाले समय में समाज और जातिगत रूप से कोई ना करे और ना हम माफ करेंगे, चाहे वो हमारा जैन हो चाहे अजैन हो। जब भी किसी महात्मा, संत या राष्ट्र के व्यक्ति के बारे में बोला जाएगा तो हम सब आगे बढ़ के आए और आप भी आगे बढ़े। ना कि ये जैन समाज का मामला, ये पूरे सभी सनातन धर्म का मामला है, हर एक समाज का मामला है। अगर वह पागल है तो निश्चित तौर से उसके पागलपन को हम कोर्ट में यह चैलेंज करेंगे कि ऐसे पागल को अगर आपने कहा तो 5 साल से क्यों उसको हम मोबिलाइज कर रहे हैं, समाज मोबिलाइज कर रहे हैं। और हमें तो यही कहूंगा कि LIC से भी इसको निकालने के लिए कल हमने वहाँ के DM से भी बोला है कि वो निकालें। समाज से भी सभी लोगों से निवेदन है कि ऐसे लोगों को उस मंदिर में प्रवेश न दें, ऐसे परिवार में कोई शादी विवाह न करें, जिससे कि पूरे देश में एक खबर पहुंचे कि हम संत या समाज या धर्म या किसी महान या भगवान के बारे में लिखने के पहले, करने से पहले सोचें। और फेसबुक, ट्विटर या जितनी भी सोशल मीडिया, उनके भी जो अधिकारी, उनसे निवेदन है कि ऐसे पोस्टों के लिए कुछ इस तरह के आपके पास व्यवस्था हो कि जैसे ही वो लिखते हैं कुछ ही मिनटों में वो डिलीट होने चाहिए, जिससे कि इस तरह की प्रतिक्रिया से कुछ आगे हिंसात्मक कार्रवाई ना हो। क्योंकि समाज को संभालना बहुत कठिन हो जाता है, वह यह नहीं समझ पाते हैं कि यह व्यक्ति पागल है या सही है। क्योंकि जब व्यक्ति हमारे परिवार के बारे में, हमारे माता पिता के बारे में, हमारे संत के बारे में, जिसको हम अपने माँ बाप से भी ज्यादा रिश्ते में नहीं, सामाजिक दायित्व से नहीं, धर्म से मानते हैं, और लिख देता है, तो आदमी भूल जाता है कि वह पागल है या सही है। तो मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि अति शीघ्र इसको पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा जो मिले वो करे, और अगर पागल है तो निश्चित तौर पर उसका सही इलाज कराए। और घर के लोग भी ऐसे लोगों का ध्यान रखें। और कोई इस तरह की और भी किसी को बीमारी है समाज में, तो उनके लिए भी हम यही कहना चाहते हैं कि अगर ऐसी बीमारी है तो आप निश्चित तौर पर इलाज कराएं, और ऐसे लोगों के हाथ में कहीं भी फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया ना दें। क्योंकि आज यह एटम बम बन चुका है, परमाणु बम बन चुका है कि हम 1 मिनट कुछ चीज टाइप करते हैं पूरे विश्व को दिखता है। तो मेरा निवेदन है, और मीडिया के माध्यम से भी मैं सभी से हाथ जोड़ के ही कहना चाहता हूँ कि कम से कम संतों को, भगवानों को छोड़ दें आप सब लोग। बाकी कुछ भी लिखें उसके लिए हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन एक जिसके लिए पूरे भारत देश, पूरे विश्व में माना जाता है, हम जगत गुरु माने जाते हैं, भगवान राम से लेके महावीर, जिनकी प्रेरणा से पूरे देश में आज राम मंदिर से लेके हर जगह सभी समाज एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। उस जगह पे अगर ऐसा कोई व्यक्तित्व कर्तव्य करता है तो निश्चित तौर पे मेरा तो यही कहना है कि भले ही वो पागल है, अगर मेरा मन होता तो मैं उसको फांसी की सजा देता। परसों 8 तारीख को राजन जी जैन द्वारा एक शिकायत की गई थी कि उनके ही समाज के एक अरविंद जैन जो निवासी तिलक नगर हैं, उनके द्वारा सोशल मीडिया पे उनके धर्मगुरु और जो जैन मुनि हैं उनके विरुद्ध आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे संपूर्ण जैन समाज का और सभी वर्ग के लोगों का धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। और आपत्तिजनक पोस्ट से इनकी धार्मिक भावनाएं आहत होने से एक शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ, जिससे आरोपी अरविंद जैन पे तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और इसमें आरोपी की तलाश की गई, जिसमें परिजनों से भी पूछताछ की गई है आरोपी के। उनके द्वारा बताया गया है कि वो थोड़े बुजुर्ग हैं, 63 साल के, और उनकी मानसिक स्थिति काफ़ी दिनों से ठीक नहीं है। इस कारण घर पे भी दुर्व्यवहार और गाली गलौज की भाषा करते हैं, और गुस्सा में आके फेसबुक पे इस तरह की टिप्पणी उनके द्वारा की गई है, जिसमें उनके परिजनों द्वारा संपूर्ण समाज से माफ़ी मांगी गई थी। लेकिन इसके बाद भी अभी आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी घर से बिना बताए फ़ोन बंद करके कहीं चला गया है, तो इसकी लगातार तलाश की जा रही है। सर, कुछ इनाम भी रखा गया है? हाँ, चूँकि धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और आरोपी की तलाश की जा रही है, यदि आरोपी को सूचना कोई परिजनों द्वारा या किसी भी आम नागरिक द्वारा दी जाती है तो उसको उचित इनाम भी शासन द्वारा दिया जाएगा। इन्होंने कमेंट किया था या कोई पोस्ट किया था इस तरह का?
पोस्ट भी किया है एक अभद्र जो टिप्पणी है वो, और उस पर कमेंट भी किया है, तो दोनों चीज़ें उनके द्वारा की गई।